तो दोस्तों आज हम हमारी आईआर की थ्योरी और करंट डेवलपमेंट की एक लिंकेज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो हमारा फाउंडेशन कोर्स चला हुआ है ये उसी का पार्ट होगी। अब इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा 3-4 महीने के बाद कब आईआर की क्लासेस स्टार्ट होंगी और कब फिर मैं थ्योरी को और जो भी करंट डेवलपमेंट होगी उसको मैं इंटरलिंक कर पाऊंगा। आप आज से ही वो एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। और इसको हम कैसे करेंगे? पहले हम जितनी भी आईआर की थ्योरी हैं उनकी जितने भी की अजम्पशंस हैं और जितने भी थ्योरिस्ट हैं जो उनके व्यू हैं उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसकी एक पूरी सीरीज आएगी, लगभग 30 से 40 वीडियोज आएंगी। वो छोटी छोटी वीडियो होंगी, आपको वो सारा एनालिसिस इसके अंदर मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये। उसके बाद डेली जितने भी करंट डेवलपमेंट होंगे हम कोशिश करेंगे कि उस पर्टिकुलर एजम्पशंस को उससे लिंक करके आपको समझाया जाए, सो दैट यू कैन मेक ए प्रॉपर सेंस। जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो प्रॉपर इन आईआर थ्योरीज की एजम्पशन से आप लिंक कर पाओ। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो एवरी सिंगल डे यू ट्रेन योर माइंड। आप हर सिंगल डे अपने दिमाग को आप ट्रेन करोगे। सो आज पहले हम रियलिज्म की जो थ्योरी है आईआर की उसकी की एजम्पशंस को डिस्कस करेंगे। सो रियलिस्ट थ्योरी की जो की एजम्पशंस हैं बहुत सारी हैं। ये मैंने मोटे मोटे 5 जो चीज़ें हैं वो लिखी हैं ताकि एटलीस्ट आप इन पे अपना कमांड रखें। अगर आपने 5 भी अच्छे से समझ ली और इसको आप इंटरलिंक कर पाए तो आपका काम हो जाएगा। अब सबसे पहली है कि ह्यूमन नेचर का जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी रियलिस्ट की वो क्या थी और उसको कैसे वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे अप्लाई करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि ह्यूमन नेचर को कैसे रियलिस्ट परसीव कर रहे हैं। उन्होंने ह्यूमन नेचर का एक पेसिमिस्टिक व्यू लिया है जिसको वो पावर सीकर्स बोल रहे हैं। दैट ह्यूमन बीइंग्स आर पावर सीकर्स। अब इसमें होब्स का व्यू, मैकियावेली का व्यू हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन एसेंस ये है कि भाई जो इंसान है वो पावर सीकिंग है, इगोइस्टिक है और उसको अपने इंटरेस्ट से अलावा और दूसरा कुछ समझ में नहीं आता उसको। ये एक पहले डायमेंशन है। और इसका ही जो बड़ा रूप है वो आपको स्टेट लेवल पे देखने को मिलेगा कि जो स्टेट है वो अपने स्टेट इंटरेस्ट के लिए ही सारे काम करता है। और बेसिकली आप ये समझो कि स्टेट एज सच कोई इंसान नहीं होता। स्टेट कि भाई ये अमेरिका जा रहा है, ये ईरान जा रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। ये जो भी इसके जो पीएम हैं, प्रेसिडेंट हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं या फिर डिप्लोमेट्स हैं, वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो स्टेट को सिग्निफाई करते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो हम ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं वो बड़े लेवल पे रिफ्लेक्ट होता है, स्टेट लेवल पे। इट इज बिकॉज ऑफ देम ओनली कि भाई जो इंपॉर्टेंट एक्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेट पीपल हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उनका नेचर कैसा है। सो दे आर पावर सीकिंग, दे आर इगोइस्टिक और वो चीजें स्टेट के ऊपर आगे रिफ्लेक्ट होंगी। जो भी इंटरेक्शन होगा स्टेट्स के बीच में, जो इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं हम इसको, इंटरनेशनल जो नेशंस के बीच में रिलेशंस हैं, वी आर कंसर्न्ड अबाउट दैट। सो जो भी रिलेशन होंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टर होगा वो स्टेट होगा। ये दूसरी एजम्पशन है। फाइन। सो स्टेट इज द प्रिंसिपल एक्टर और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर एमएनसीज वगैरह हैं, उनका रोल हो सकता है वो सेकेंडरी रोल होगा अगर वो कुछ रोल करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लेगा वो सिर्फ स्टेट ही स्टेट लेगा। ये रियलिस्ट बिलीव करते हैं, ये आपको समझना है। तीसरी जो बात है वो है कंडीशन ऑफ अनार्की, कि कोई भी इंटरनेशनल वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे अनार्की की सिचुएशन है। और इसको बिलियर्ड बॉल मॉडल से भी समझाया गया है कि जितने भी ये स्टेट एक्टर्स हैं ये सभी इंडिविजुअल हैं और ये आपस में अपने इंटरेस्ट के लिए ये टकरा रहे हैं और फ्रिक्शन होगा। इस बात को आपको समझना है कि ये स्टेट यही प्रिंसिपल एक्टर है और ये इस पर्टिकुलर
एरिना के अंदर ये ऑटोनॉमस हैं, इनके ऊपर कोई दूसरी ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जो इनके बिहेवियर को रेगुलेट कर पाए। इसीलिए उसको सिग्निफिकेंस क्या है, अनार्की है, कि सारा इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किकल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इनकी एजम्पशन है। उसके बाद में सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ हुम, कि भाई जो स्टेट हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए यहां पे कंसर्न्ड हैं। स्टेट अपने सर्वाइवल चाहता है बस, क्योंकि सभी क्या है, पावर सीकर्स हैं, सबको अपनी अपनी पावर्स चाहिए, और जब सब अपनी पावर के लिए एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो सबको अपने आप को बचाए भी रखना है। सो स्टेट्स आर कंसर्न अबाउट देयर सर्वाइवल, ये बात आपको समझनी है। उसके बाद सर्वाइवल के लिए आपको ये नहीं कि कोई आपकी मदद करने के लिए आएगा या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो आपकी मदद करने के लिए आएंगे। रियलिस्ट कहते हैं कि भाई अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, आपको अपनी कैपेसिटीज को खुद ही डेवलप करना पड़ेगा आपको। ये 4-5 चीजें हैं जो हम बार बार डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स लेके आएंगे, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई इस पर्टिकुलर चीज के अंदर वो कौन सी चीज है जिसमें हम इन एजम्पशंस को अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही खेल है सारा। फाइन, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज है, ट्रंप सेट्स संडे नाइट डेडलाइन फॉर हमास टू एक्सेप्ट गाजा पीस प्लान। अब इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए आपको, अगर हम कहें कि रियलिज्म की तरह से देखना है, तो आपको ये लेंस लगाने पड़ेंगे रियलिज्म के, और तब उसी लेंसेज से आप इस डेवलपमेंट को देखोगे कि भाई कौन सी एजम्पशंस हैं, उसको फाइंड आउट करके मैं रियलिज्म की थ्योरी को इस पे अप्लाई करूं। यही है, आपको वो कॉन्शियसनेस लेके आनी है, अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो सारी एजम्पशंस मेरे को पता है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई इस पे कौन सी एजम्पशन है रियलिज्म की वो एप्लीकेबल होगी। इसी को इंटरलिंकेज कहते हैं, कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है और जो भी करंट डेवलपमेंट हो गए उस पर आप लिंक कर रहे हो वहां पे। अब यहाँ पे ट्रंप सिग्निफाई करता है पूरे यूएसए को, क्योंकि प्रेसिडेंट है, और यहाँ पे ये इसने डेडलाइन स्टेट कर दी पूरे एक इंडिपेंडेंट एक्टर के लिए कि भाई तुमको डिसाइड करना है, कर लो, ठीक है, एक्सेप्ट कर लो उसको। ये सिग्निफाई कर रहा है कि यहां पे कोई वर्ल्ड अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ एक पावरफुल कंट्री ही ऑर्डर दे रहा है कि तुमको ये करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करो, नहीं तो मेरी ताकत है, मैं तुमसे करवा लूंगा। अब अगर इसी चीज को हम लिंक करें इन चीजों से, तो देखिए यहां पे ह्यूमन नेचर दिखा रहा है कि कैसा इगोइस्टिक इंसान है, किसी की बात नहीं मानने वाला है, सिर्फ हुक्म दे दिया कि ये करना ही पड़ेगा। पावर सीकिंग। दूसरा, स्टेट ऑफ अनार्की, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं जो इस बात को रेगुलेट कर पाए। उसके बाद स्टेट प्राइम एक्टर्स हैं। अगर स्टेट की रिकॉग्निशन ही आपके पास में नहीं है तो आपकी कोई भी सुनने वाला ही नहीं है। तभी तो फिलिस्तीन क्या कहता है कि हमें एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज किया जाए, और अभी बहुत सारे स्टेट इंटरनेशनल एक्टर्स दे स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट, और उन्होंने रिकॉग्नाइज भी किया फिलिस्तीन को, लेकिन अभी तक तो नहीं है ना। इसीलिए इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि आपको स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाए, तभी आप वहां पे इंपॉर्टेंट एक्टर बन पाओगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। अब सर्वाइवल से मतलब यहां पे नहीं है कि किसी का सर्वाइवल दांव पे लगा हुआ है। यह बात है कि आप अपनी पावर को इतना एक्सपेंड करना चाहते हो कि आपको अपने इंटरेस्ट के ऊपर कोई आंख ही नहीं उठा पाए आपकी, ये वहां की बात है। तो जैसे जैसे हम रियलिज्म से न्यू रियलिज्म में जाएंगे तो बहुत सारी इसकी डायमेंशन खुलती जाएंगी। अब इसी दौर में हमको पीवाईक्यूज भी बार बार में लिंक करने हैं। जैसे जो भी पीवाईक्यूज रियलिज्म से रिलेटेड आए हैं हम उसको भी बार बार देखेंगे। तो हम हमारी एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं, हम एजम्पशंस देखेंगे, किसी थ्योरिस्ट ने क्या बोला है, थ्योरेटिकली डायमेंशन हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसके बाद में हमारा जो एसेंस होगा उसको हम देखेंगे कि भाई इनको हम अगर पीवाईक्यूज पे अप्लाई कर सके तो क्या हम उनका आंसर लिख सकते हैं। इतना ही करना है। तो आपको कॉन्शियस होके न्यूज एक्सप्लोर करनी है, थ्योरेटिकल एजम्पशन से उनको इंटरलिंक करना है, और पीवाईक्यूज पे अप्लाई करके देखना है। आपका काम हो गया। और अगर हम इसको डेली करेंगे या फिर वीकली करेंगे
तो हम अपने माइंड को इसे ऐसा ओरिएंटेशन देंगे कि जैसे ही आप किसी भी डेवलपमेंट को देखोगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट एजम्पशंस को अप्लाई करके देखोगे वहां पे, तब फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाएगा आपका। और ये सारे इतने ज़्यादा पॉइंट नहीं है, मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 IR थ्योरीज हैं, उसकी 5-6 एजम्पशंस होंगी, तो 30 से 40 एजम्पशंस हैं जो आपको याद करनी है, 30 से 40 एजम्पशंस, और उनको बार बार अप्लाई करना करंट डेवलपमेंट्स पे। अब आपके पास एग्जाम्पल हो गए, मान लो आपने 30 से 40 न्यूज़ के ऊपर ये अप्लाई कर लिया, अब ये न्यूज़ आपके एग्जाम्पल्स बन गए और थ्योरी आपने पढ़ ही ली। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, आपको थ्योरेटिकल डायमेंशन लिख के और एग्जाम्पल्स लिख देने हैं, आपका काम हो गया। तो ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। और आप जब भी आप न्यूज़ पढ़ें, कोई भी IR की न्यूज़ पढ़ें, तो आप जो थ्योरेटिकल डायमेंशन है उसे लिंक करने की कोशिश करना। और दिस इज़ व्हाट आई एम बिलीविंग कि आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। आई होप दैट वी आर गोइंग टू डू वंडर्स इन कमिंग डेज। थैंक यू सो मच।